नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और अब वक्त ये हो गया है कि आपको मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट किया जाए। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। सोनम को लेकर शिलांग पहुंची पुलिस की टीम, रिक्रिएट किया जाएगा क्राइम सीन। आरोपियों ने कहा कि सोनम के सामने ही हुई राजा की हत्या। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेज, आज शिलांग कोर्ट में होगी सोनम की पेशी। एसआईटी की पूछताछ में हो सकते हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गुजरात दौरा, आज जामनगर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, देर रात लौटेंगे भोपाल। उज्जैन में चला प्रशासन का बुलडोजर, 7 मकानों को किया गया जमींदोज, लीज नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। भोपाल में स्टंटबाजों का हौसले बुलंद, रानी दुर्गा कमलापति ब्रिज पर ऑटो चालक ने किया स्टंट, वीडियो वायरल। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिलहाल के लिए टाल दिया गया, लिक्विड ऑक्सीजन रिसाव के चलते मिशन पर लगा ब्रेक। आज स्पेस स्टेशन के लिए भरने वाले थे उड़ान। चालबाज ऐसी कि बहू में बेटी का अक्स उभर आए, शातिर ऐसी कि लोमड़ी भी शर्मा जाए, क्रूर इतनी कि सुपारी किलर भी घबरा जाए। अब तक तो हमने सुना था कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन अब इस चेहरे ने इसे सच में साकार कर दिया है। नारी तेरे कितने रूप, हर कोई यही सोच रहा है। दुनिया ने एक से बढ़कर एक खूंखार क्रिमिनल देखे हैं, लेकिन एक बेहद साधारण से इस चेहरे ने जिस तरह से अपने शातिर दिमाग से अपने पति के कोल्ड ब्लडेड मर्डर की न सिर्फ साजिश रची, बल्कि 100% कामयाबी के साथ उसे अंजाम भी दिया है। उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। अब लोगों के मन में यह भी चल रहा है कि आखिरकार सोनम ने यह सब कुछ किया क्यों। बहरहाल राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेज हो गई। सोनम को लेकर शिलांग पहुंची है पुलिस और चारों आरोपियों को लेकर आधी रात सोनम का मेडिकल कराया गया है। सोनम की आज शिलांग कोर्ट में पेशी होनी, यानी शिलांग की कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनम समेत यानी सोनम को मिला लीजिए तो 5 आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी। इसमें से 4 आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम से आज एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय पुलिस ने अपनी जांच को ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया था, क्योंकि मेघालय शासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उसके बाद मेघालय पुलिस को टारगेट किया गया, शिलांग पुलिस को टारगेट किया गया, लेकिन 4 दिन बाद ही शिलांग पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सोनम सिंह रघुवंशी का ही हाथ है। हालांकि उनके पिता इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब दूध की तरह सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, यानी साफ होता जा रहा है। अब 4 आरोपियों ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, लेकिन कोर्ट के सामने आज क्या होगा, चूंकि शिलांग कोर्ट में आज पेशी होनी है 5 आरोपियों की, जिसमें सोनम रघुवंशी भी शामिल है। इन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग की है और अब धीरे धीरे चिट्ठा खुल रहा है कि शिलांग से इन वारदात के बीच सोनम इंदौर भी आई थी। यह भी बात निकल कर सामने आ रही है। अभी ये देखिए, ये तस्वीरें अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। अंशुल, जो चारों ने अपना जुर्म कबूल किया है, क्या वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है? और क्या इन चारों ने सोनम का भी नाम लिया है? पुलिस से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए।
बिल्कुल राहुल, कल जब देर रात आरोपियों को पुलिस यहां से लेकर के रवाना हुई थी, उसके बाद क्राइम ब्रांच के जो एसीपी हैं उनसे बातचीत में खुलासा हुआ कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। शिलांग पुलिस जो है कल दिन भर यहां पर चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में आरोपी विशाल ने भी कई चीजें बताई थी और ये बताया था कि विशाल के घर पर ही रात जो है वो रुका करता था, जिसके बाद पुलिस जो है विशाल को लेकर के उसके घर भी पहुंची थी। उसके घर पर लगभग 2 घंटे की सर्चिंग की गई। वहां से जो कपड़े हैं जो कि वारदात के समय विशाल के द्वारा पहने गए थे उन्हें भी जब्त किया गया और उसके बाद जो पुलिस है विशाल को उस मैदान में भी लेकर पहुंची थी जहां पर चारों आरोपी जो है वो बैठकर प्लानिंग किया करते थे, चारों बैठकर बातचीत किया करते थे और यहां पर वो मोबाइल फोन खोजने की भी कोशिश पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सोनम ही इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड थी। उसके द्वारा ही चारों आरोपियों पर बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था कि कैसे भी करके राजा की हत्या जो है वो करना, और इसीलिए वो राजा को लेकर के शिलांग पहुंची थी और उसके पीछे पीछे ये आरोपी जो हैं ये भी शिलांग पहुंच चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक और चीज निकल करके आ रही है। राज जो है आरोपी वो हवाला के जरिए इस पूरे मामले में उसने पैसा इकट्ठा किया था और सोनम जो है वो राज के ही पेटीएम का उपयोग जो है वो कर रही थी। जब शिलांग पुलिस के द्वारा टीम बनाई गई, लगातार सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया और उनकी कड़ियां आपस में जोड़ी गई, तो कई ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही थी जो कि सोनम की तरफ इशारा कर रही थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि सोनम ने कहा था कि उसका 11 का उपवास है, उसने सिर्फ कॉफी पी है। और ये बातचीत सोनम ने राजा की मां से की थी और राजा की मां को ये सब चीजें बताई थी। लेकिन जब शिलांग पुलिस ने वहां पर जांच की तो ये निकल करके आया था कि सोनम ने वहां पर खाना भी खाया था, यानी कि शिलांग में सोनम जो है वो लगातार राजा के परिवार से जब बात कर रही थी तब भी झूठ बोल रही थी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई कि जब पुलिस वहां पर जांच कर रही थी, पुलिस ने जब वहां की जो उन स्थानों को देखा जहां पर राजा और सोनम पहुंचे थे, तो सबसे ज्यादा रोचक जो चौंकाने वाली चीजें थी वो ये सामने आ रही थी कि दोनों कपल का एक भी पोस्ट जो है वहां की तस्वीर को लेकर नहीं था, जबकि कई कपल जब वहां हनीमून पर जाते हैं तो साथ में पोस्ट करते हैं, साथ में कई फोटोज लेते हैं। पुलिस को इससे साफ ये जाहिर हो गया था कि राजा और सोनम के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ है और इसी कारण से कोई पोस्ट नहीं हुई। लेकिन 23 तारीख को राजा के मोबाइल से ही एक पोस्ट होती है, जिसे लेकर के पुलिस जो है सबसे ज्यादा चौंक जाती है कि जब पूरे हनीमून के दौरान कोई तस्वीर सामने नहीं आई, कोई पोस्ट सामने नहीं आई, तो 23 तारीख को कैसे ये पोस्ट सामने आ जाती है। इसके बाद इन कड़ियों को आपस में जोड़ा जाता है और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इन सब कड़ियों में सोनम की तरफ ही पुलिस का शक जो है वो लगातार जाता है। जब सारे सबूत मिलते हैं, सारे जो चीजें निकल करके सामने आती हैं, जो कॉल डिटेल्स हैं जिसमें इंदौर पुलिस जो है वो शिलांग पुलिस का सहयोग करती है और सोनम की एक कॉल हिस्ट्री निकल करके आती है, तो ये साफ होता है कि सोनम जो है वो रात से संपर्क में थी। और उसके बाद एक टीम का गठन किया जाता है और चारों आरोपियों को पकड़ने की तैयारी जो है वो की जाती है। इसमें सोनम की तलाश भी जो है पुलिस के द्वारा लगातार की जाती है। लेकिन जैसे ही चारों आरोपी पकड़ में आते हैं उसके बाद सोनम भी टूट जाती है और वो खुद एक ढाबे पर पहुंचकर अपने परिवार से संपर्क करती है। और इसके बाद जब उसका टूटना तय था, क्योंकि उसने जो किया है, कब तक भागती। अब इस पूरे मामले की धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है, यानी परत दर परत बातें खुलकर सामने आ रही हैं। यहां तक कि सोनम का इसके बाद ए प्लान के बाद प्लान बी भी तैयार था। थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए अंशुल मुकाती। और अब एक और बड़ी खबर होगी, इसको बता दें, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे ऑपरेशन हनीमून के पीछे सोनम की प्लानिंग क्या थी, सोनम पर शक की सुई क्यों है। ये पहली वजह है, राजा की जानकारी रघुवंशी परिवार को नहीं दी, पहली बात ये वजह है। अब दूसरी वजह आते हैं, राजा की हत्या हुई लेकिन सोनम को खरोच तक नहीं आई, ये हम दूसरी वजह बता रहे हैं आपको, दूसरी अहम वजह। तीसरी वजह अब आपकी स्क्रीन पर प्ले होगी। शिलांग से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची, जहां से उसने फोन किया रात 1:30 बजे अपने भाई को ढाबे के मालिक से मोबाइल लेकर वीडियो कॉल किया। तो ये 3 वजहें हैं। चौथी वजह, गाजीपुर में गुपचुप तरीके से अपनी पहचान छिपा कर रही। 5वीं वजह, रेस्क्यू चला, मीडिया में खबरें चली, लेकिन वो सामने नहीं आई, वो सामने नहीं आती है, ये सामने एकदम क्लियर है। अब छठी वजह, मध्य प्रदेश मेघालय की सरकारें परेशान रही लेकिन सोनम चुप रही। दोनों सरकार परेशान थी चूंकि मेघालय पर लगातार प्रेशर बन रहा था। ये हमारी पहली वजह है, राजा की जानकारी
रघुवंशी परिवार को नहीं दी, क्योंकि इसके मन में पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से खत्म करना है राजा को। और एक और आपको शानदार ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। ऑपरेशन हनीमून को समझे। केस को सुलझाने के लिए टीम में 120 पुलिसकर्मी थे। उसके बाद 20 लोगों की एक कोर टीम बनाई गई जो लगातार काम कर रही थी। पूरी प्लानिंग के साथ 7 जून को एक साथ छापेमारी की गई। किसी को फरार होने का मौका नहीं दिया गया। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने करीब 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। 42। केस को सुलझाने के लिए टीम में 120 पुलिसकर्मी इसमें कुल मिलाकर सामने आए थे। और अब आपको बता दें कि जिन 3 आरोपियों के साथ सोनम सीसीटीवी में दिखी थी, अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी प्लानिंग के साथ 7 जून को यह कार्रवाई की गई। तकरीबन 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। ये अहम वजह है ऑपरेशन हनीमून, जो मेघालय पुलिस ने, शिलोंग पुलिस ने इसको नाम दिया था, क्योंकि मेघालय पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। और मेघालय पर्यटन पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि लोग अब कहां घूमने जाएं। पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है, उसके बाद यहां पर कत्ल हो गया राजा रघुवंशी का। लेकिन बात धीरे धीरे खुलती गई और पता चला कि सोनम ही मास्टरमाइंड है, यानी जिसके साथ राजा रघुवंशी हनीमून मनाने आया था वही मुख्य आरोपी है। और अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं, हालांकि जुड़ी इसी से है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव का राजा रघुवंशी मर्डर केस पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर के 9 विवाहित युगल से जुड़ी घटना से वो बहुत आहत है। हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक भी है। आगे से हमको कई और सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी। जब संबंध बनाते हैं तो विवाह में 2 परिवार जुड़ते हैं। बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे जाकर बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूं। हम सबको सबक मिलता है। कि चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के वक्तव्य हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह 2 परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ। हम सबको सबक मिलता है। ये बहुत कष्टकारी घटना है। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, जो कह रहे थे कि मैं इस घटना से बहुत आहत हूं और हम सभी को सबक देती है ये घटना। अब अगली खबर उज्जैन से है। बड़ी खबर है, जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। उज्जैन से बड़ी खबर, बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। बेगम क्षेत्र में 7 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। 7 मकानों को जमींदोज किया गया है। लीज नियमों का ये उल्लंघन कर रहे थे। जो लीज का नियम था उसका उल्लंघन ये कर रहे थे। महाकाल थाना क्षेत्र का ये मामला था, यानी महाकाल थाने के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। क्यों कार्रवाई की गई? क्योंकि बेगम बाग क्षेत्र में 7 मकानों को जमींदोज किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये महाकाल थाने के अंतर्गत ये मकान बनाए गए थे, जिन्हें बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया है, ढहा दिया गया है। ये कार्रवाई ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, विध्वंस कर दिया गया है। और इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, उनसे जानेंगे। इंद्रेश, 7 मकानों को जमींदोज किया गया है। क्या इन सभी मकानों ने लीज नियमों का उल्लंघन किया? इनको नोटिस दी गई थी? हेलो, बताइए इंद्रेश। हेलो इंद्रेश, पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है, आप बोलिए कि क्या लीज नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज उज्जैन विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें जो 4 जो प्लॉट थे जिन्हें लीज पर 30 साल पहले दिया गया था, तो उसकी लीज जो है 2025 में यहाँ
2023 में खत्म हो गई थी, जिसके बाद में यहाँ के जो रहवासी उन्होंने हाईकोर्ट में केस लगा रखा था। तो हाल ही में इन्होंने 15 दिन पहले हाईकोर्ट से इस पे आदेश प्राप्त हुआ है कि ये जो रह रहे हैं वो एक तरीके से अतिक्रमण है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पे और उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। और बात की जाए लीज उल्लंघन को लेकर, तो उसमें यहाँ पे ये देखा गया है कि प्राधिकरण के बायलॉज में ऐसा नियम है कि जिसे प्लॉट दिया जा रहा है या तो आप उसके 2 पार्टों में नहीं बांट सकते, यदि बांटते हैं तो वो लीज नियम का उल्लंघन होता है। तो ऐसे में जो लीज है जो स्वतः ही निरस्त हो जाती है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आज कार्रवाई की गई है। जैसा देखा जाए तो 4 प्लॉट पे 7 मकान बने हुए थे, तो इसी के चलते जो है कोर्ट में काफी समय तक जो केस चलता रहा और उसके बाद उसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि जो कोर्ट का जो आदेश है वो जिला प्रशासन के फेवर में आया और इसी के चलते जो है यहाँ पे आज कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यानी लीज नियमों के उल्लंघन करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जैसा कि हमारे संवाददाता इंद्रेश बता रहे हैं, 7 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। ये महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकान बनाए गए थे। तो जाहिर सी बात है लीज नियमों का पालन तो करना ही होगा। अब आपको सीधी से खबर बताना चाहता हूं, कटहल की सब्जी में जहरीला सांप मिला है। कटहल की सब्जी में पारिवारिक कार्यक्रम में कटहल की सब्जी बनी थी, 6 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई। 6 से ज्यादा। मड़वास थाना क्षेत्र के बनिया टोला गांव का यह मामला है, जहां पर कटहल की सब्जी में सांप मिला है और इसकी वजह से 6 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही सांप है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस गोल घेरे में कटहल की सब्जी में एक पारिवारिक कार्यक्रम था। उस पारिवारिक कार्यक्रम में कटहल की सब्जी बनाई जा रही थी और उसमें ये सांप मिला है। मतलब सवाल ये है कि कैसे सब्जी बना रहे थे, क्या प्रॉपर तरीके से उसे ढका था या नहीं ढका था। मनोज इस वक्त हमारे साथ है। मनोज, इसमें खबर ये भी है कि 6 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। जी राहुल, जैसा कि मड़वास थाना क्षेत्र के बनिया टोला की कल की घटना है, जहां पर पारिवारिक समारोह में एक आयोजन में कटहल की सब्जी बनी हुई थी, जहां पर कि 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। एक गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था जिसमें उनके परिवार और भाईजन सब लोग उपस्थित थे। उस समय हड़कंप मच गया जब कि जो कटहल की सब्जी बनी हुई है, पकाया गया, उसमें एक जहरीला सांप मिला है, जिसके कारण आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें की प्राथमिक उपचार के लिए मड़वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये होता है कि ये जो सब्जी बनाई गई थी, जिनके द्वारा बनाई गई थी, तो क्या इतना जहरीला सांप उस कटहल की सब्जी में बना दिया गया। तो ये निश्चित तौर से ये बहुत ही एक कपा देने वाली ये खबर थी, जहां पर भी लोग जो भी वहां पर उपस्थित थे सब में हड़कंप मचा था और इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद लोगों को छुट्टी दी गई। तो जो खाना पका रहे थे, तो सबसे ज्यादा इन पर जिम्मेदारी बनती थी कि इनके द्वारा सही तरीके से सब्जी को धोया और काटा नहीं गया था। धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। तो कटहल की सब्जी में सांप मिला और इसके बाद 6 लोगों की तबीयत खराब हो गई। एक पारिवारिक कार्यक्रम में 150 लोग शिरकत करने आए थे, इनमें से 6 की तबीयत खराब हुई है। अब आगे बढ़ेंगे, इस खबर के बाद अपने दर्शकों को भोपाल लेके चलेंगे, लेकिन भोपाल में ये तस्वीरें अहम हो जाती है। स्टंटबाजों के हौसले कितने बुलंद है ये देखिए आप। ये ऑटो जो है देख कैसे चला रहा है, यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। ये भोपाल की तस्वीरें हैं और अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। यानी 2 पहिए पर ये ऑटो चल रहा है, 2 पहिए पर आप देखिए। यही वजह है कि हमने ये गोल घेरा कर दिया, जिससे ट्रैफिक पुलिस जिसे वहां होना चाहिए, जिसे स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, वो नंबर देखने के बाद कार्रवाई कर दे। ये कमलापति ब्रिज की तस्वीरें हैं। हम पुलिस वालों को ये भी बताना चाहते हैं, ऑटो चालक ने स्टंट किया है, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वहां से आ रहे हैं और जा रहे हैं और ट्रैफिक का सही से पालन कर रहे हैं, उनकी जान भी जोखिम में डालने का ये काम कर रहा है। और यही वजह है कि ये गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की हमारी अहम खबर बनी है। और अब खबर मंडला से है। बीजेपी नेता ने फर्श पर बैठकर बताई ये समस्या। जन सुनवाई में एसडीएम दफ्तर
में फर्श पर बैठे हैं बीजेपी के नेता। फर्श पर बैठकर अधिकारियों के सामने अपनी समस्या को रखा है। निवास जनपद पंचायत के बीजेपी उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम घनश्याम सूर्यवंशी है। बीजेपी नेता के फर्श पर बैठने का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि वहां पर कुर्सी रखी हुई है, तो ये फर्श पर बैठे क्यों है, ये भी सवाल उठता है। बीजेपी नेता ने फर्श पर बैठकर अपनी समस्या को एसडीएम को बताया है। क्योंकि जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है, आप जानते हैं, कलेक्टर और एसडीएम सभी को जन सुनवाई करना पड़ता है। यहाँ पर बीजेपी के नेता फर्श पर बैठ गए, क्यों बैठे, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। नहीं मैं नीचे बैठूंगा सर, अपन एक आम आदमी को दिक्कत मेरे लेकर कागजों पर कार्रवाई होगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई गरीब आदमी के जन सुनवाई में आप तो हो रहा है, सारे लोग आ रहा है, आवेदन दे रहे हैं, जा रहे हैं, भर रहे हैं सर। 20 बार निवेदन करो, मैं